दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से शिकायत करती है सर। पत्नी को शिकायत करती है अपने पति से। उस पर एक छोटी सी रचना सर। पत्नी कहती है सर, मैं नहीं कहती हूँ आपसे, मैं नहीं कहती हूँ आपसे कि आप हमारे लिए चाँद तारे तोड़ कर लाओ। मैं नहीं कहती हूँ कि आपसे कि आप हमारे लिए चाँद तारे तोड़ कर लाओ, लेकिन जब घर पर आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो, एक मुस्कान साथ लाया करो। पत्नी कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा चाहो। मैं यही नहीं कहती कि सबसे ज़्यादा मुझे चाहो, पत्नी कहती है, लेकिन एक नज़र प्यार का तो उठाया करो। कभी दिन में प्यार का नज़र एक तो उठाया करो। मैं ये नहीं कहती कि बाहर खिलाने के लिए ले जाओ, होटल में ले जाओ। एक पल साथ बैठकर तो हमारे साथ खाया करो। साथ बैठ करके एक पल तो खाया करो। मैं ये नहीं कहती कि मेरा काम धंधे में हाथ बटाओ। मैं नहीं कहती कि मेरा काम धंधे में हाथ बटाओ, पर इतना तो करती हूँ तो उसको देख तो लिया करो। मैं क्या काम कर रही हूँ, देख तो लिया करो। यूं गुजर जाएगा पूरी जिंदगी सफ़र में भागते भागते। दोस्तों, ये जिंदगी गुजर जाएगी सफ़र में भागते भागते। एक पल थक करके साथ में बैठ तो जाया करो हमारे साथ, एक पल साथ में बैठ तो जाया करो। मैं नहीं कहती कि मुझे नामों से पुकारो, मुझे नामों से पुकारो, मैं नहीं कहती। एक बात फुर्सत से सुनो जी कहकर तो पुकारा करो, सुनो जी कहकर पुकारा तो करो। मैं नहीं कहती कि आप हमारे लिए चाँद तारे तोड़ कर लाओ, मैं नहीं कहती कि चाँद तारे तोड़ कर लाओ, लेकिन जब आते हो घर में एक मुस्कान के साथ आओ, एक मुस्कान तो दे दो। पत्नी ने सर वहाँ पर पति से उलाहना दे रही थी। अब सर, पति के लिए पत्नी क्यों जरूरी है? आप मानो या ना मानो, ये चीज़ जरूरी है। जब तुम दुखी होते हो तो पत्नी ही कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जब तुम दुखी होते हो कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर वक्त हर दिन तुम्हारे अंदर की बुरी आदतें छोड़ने को कहेगी, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। बुरी आदतें छोड़ने को बोलेगी पत्नी, प्रतिदिन हर वक्त बोलेगी। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा भी करेगी पत्नी, छोटी छोटी बात पर झगड़ा भी करेगी, परंतु वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगी, ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएगी। तुम्हें पत्नी जो है आर्थिक मजबूती देगी, आर्थिक मजबूती देगी। अगर अच्छा भी नहीं हुआ जीवन में कुछ भी, तो तुम्हें यही कहेगी, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। कभी आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें बोलेगी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और आपको पत्नी समय का पाबंद बनाएगी, समय पर आओ जाओ काम करो, समय का पाबंद बनाएगी पत्नी। यह जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, यह जानने के लिए नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। 15 बार फ़ोन करके हालचाल पूछेगी, कहाँ पर हो, क्या खरीद लो, मार्केट में गए हो, फिर भी फ़ोन करेगी। तुम्हें कभी कभी खींच भी आएगी कि क्या बार बार फ़ोन कर रही है, हम तो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। सच यह है कि तुम कुछ देर कर नहीं पाओगे, वो तो आपको बार बार आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगी, कैसे हैं आप। दोस्तों, ये ध्यान रखिए, पत्नी जो है ईश्वर का दिया हुआ एक विशेष उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ विशेष उपहार है। इसलिए उसकी उपयोगिता को जानो, उसकी उपयोगिता को जानो और उसकी देखभाल करो। हर संदेश को विवाहित पुरुष मोबाइल पर होना चाहिए ताकि अपनी पत्नी का महत्व का अंदाजा उसको आ सके। अंत में सर, वृद्धावस्था के बाद में अंत में बचेंगे केवल हम ही दोनों।
हम ही दोनों भले बचेंगे। भले ही झगड़ें, गुस्सा करें, एक दूसरे पर टूट पड़ें, एक दूसरों को दादागिरी करें, लेकिन अंत में हम दो ही रहेंगे। ये ध्यान रखिए आप। जो कहना है कह लें, करना है कर लें। एक दूसरे के चश्मे और लकड़ी ढूंढने में हम दोनों ही रहेंगे। आपका चश्मा ढूंढने के लिए, आप लकड़ी ढूंढने के लिए आप दोनों रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर मैं रूठूं तो पत्नी मना लेती है, अगर पत्नी रूठी तो मैं मना लेता हूं। और एक दूसरे को प्यार हम लोग जो है ना, एक दूसरे को प्यार हम बरसाते हैं, क्योंकि अंत में हम ही दोनों रहेंगे, अंत में हम ही दोनों रहेंगे। जब हमारी आंखें धुंधली हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी हमारी, तब हम एक दूसरे के लिए पूरक बनेंगे। उस समय हम पूरक बनेंगे, वृद्धावस्था में एक दूसरे के सहायक बनेंगे सर। इसलिए पत्नी का महत्व बहुत बड़ा है सर। जीवन में पत्नी आपके जीवन को संवार देगी और अच्छे से आपका जीवन व्यतीत होता सर। इसलिए आप पत्नी की जो है जितना हो सके उनका आभार मानिए, उनकी प्रशंसा करिए और उनका जो है ना आभार मानकर उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। धन्यवाद।